हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अपना एग्ज़ाम्स सीएमए फाउंडेशन का दिसंबर 25 में दिया था, उन लोगों का रिजल्ट सीएमए फाउंडेशन का कल आने वाला है, यानी 8 जनवरी 2026 को आने वाला है। ये इंस्टीट्यूट ने अभी कोई फ़िलहाल अनाउंसमेंट नहीं किया। इंस्टीट्यूट ने ये अनाउंसमेंट जब अपना शेड्यूल रिलीज किया था एग्ज़ाम्स का, उसी टाइम पे आपको 9 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे करके दे दिया था कि फाउंडेशन एग्जामिनेशंस का डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट जो होगा वह 8 जनवरी 2026 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है ये कल यानी कि 8 जनवरी को आपका रिजल्ट आने वाला है। और आपको यहाँ पे अपने रिजल्ट के निकलने के बाद आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं अपने सीएमए इंटरमीडिएट के जर्नी से रिलेटेड। आप अगर सीएमए फाउंडेशन पास करके आते हो, जिसकी हाई चांसेस है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे पास होकर के आएंगे, तो आप पास करने के बाद अब आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल यहाँ से होते हैं कि आप सीएमए इंटरमीडिएट की अपनी जर्नी जब स्टार्ट करेंगे तो सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम्स आप जून 2026 में अपीयर करेंगे या फिर दिसंबर 2026 में आप अपीयर करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कब एग्जाम्स अपीयर करना सुटेबल होगा, कितना प्रिपरेशन टाइम लग सकता है, अभी आपको क्या क्या डिसीजंस लेने होंगे। तो पूरा लास्ट तक इसको देख लो, पूरी जानकारी आपको सारी मिल जाएगी और फिर आप अपना सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी को आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। सो बच्चों, अभी आपका सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद सक्सेसफुल रिजल्ट आपका आ जाता है। इसके बाद आपको सबसे पहले डिसीजन लेना होगा कि आपको बोथ ग्रुप के एग्जाम्स एट अ टाइम देना है या सिंगल ग्रुप करके एग्जाम्स देना है। सबसे सुटेबल कि अगर आप सिंगल ग्रुप करके एग्जाम्स देते हो तो आपको सिंगल ग्रुप का एग्जाम्स जून 26 में बैठना है या फिर आपका दिसंबर 26 के एग्जाम्स के लिए बैठना है। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आपका रिजल्ट आने के बाद आपको सबसे पहले, अगर आपने ये डिसीजन करके रखा है कि हमें जून 2026 में अपना एग्जाम्स अपीयर करना है, तो अभी जून 2026 में आप सिंगल ग्रुप ही कर सकते हो, सिंगल ग्रुप ही कर सकते हो। क्योंकि भाई सिंगल ग्रुप कर सकते हो, आपके पास टाइम जो है बहुत ही कम है। जून में एग्जाम्स है आपका, 11 जून से आपका एग्जाम्स रहेगा, तो आपके पास जनवरी में भी कुछ दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। आपका 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, आप खुशियाँ मनाते मनाते आपका 10 तारीख खत्म हो जाएगा। तो जनवरी में भी आपके पास लिमिटेड टाइम रहेंगे, फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई एंड देन आफ्टर आपका जून में एग्जाम्स रहेगा। तो सिंगल ग्रुप आप करना चाहते हो तो आप एक ग्रुप कर सकते हो। आइदर आपको ग्रुप 1 स्टार्ट करना चाहिए या ग्रुप 2 स्टार्ट करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके बाद आपके पास जून 2026 में अगर आपको एग्जाम्स अपीयर करना होगा तो सबसे पहला काम आपका करना होगा कि आपका सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद आपको ICMAI के साथ, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के साथ आपको क्या करना होगा ICMAI के साथ सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना होगा, रजिस्टर करना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और रजिस्ट्रेशन का ये डेडलाइन जो होता है 31 जनवरी 2026 होगा, जिसमें आपको 23,100 रुपीज़ दे करके इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप जून 2026 में अपना एग्जाम्स दे सकते हो। इसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन तो करना ही है, साथ में आपको इमीडिएटली, मतलब आप और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे लोगों ने तो, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई था कि हमारा फाउंडेशन तो क्लियर हो रहा है, उन लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास लेकर के अपना क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर वो लोग जिन लोगों ने जून 26 को अपना टारगेट किया है कि हम एक ग्रुप जून 26 में बैठने वाले हैं, तो आपको बिना देरी किए हुए अपने एक ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर देनी होगी। इसके अलावा आपके पास दूसरा और जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आपको बोथ ग्रुप एक साथ अपीयर करना चाहिए। बोथ ग्रुप का आपको तैयारी एक साथ करना चाहिए। बोथ ग्रुप की तैयारी आप कैसे स्टार्ट करोगे? बोथ ग्रुप अगर आप देख रहे हो कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों एक साथ देंगे, तो आप दिसंबर 26 में एग्जाम्स में बैठो, दिसंबर 26 में आप एग्जाम्स में बैठो, जिसके लिए आप अपना बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन एट अ टाइम स्टार्ट कर दो। ग्रुप 1 भी और ग्रुप 2 भी, दोनों ग्रुप एक साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बोथ ग्रुप देने का आपका क्या क्या बेनिफिट्स आपके पास अवेलेबल है, उन बेनिफिट्स की पहले बात कर ले। आप रैंक तभी ला सकते हो इंटरमीडिएट लेवल पे जब आप बोथ ग्रुप को एक साथ अपीयर करोगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात, आपका सेट ऑफ मार्क्स तभी हो सकता है। सेट ऑफ मार्क्स का मतलब क्या हुआ सर?
हम लोगों को तो इसके बारे में पता नहीं है। सेट ऑफ मार्क्स का मतलब हुआ कि आइदर आपका मान लो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप तैयारी कर रहे हो और आपका ग्रुप 1 के पेपर में मिला करके मान लो ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में आपका कोई पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी हो गया, 2 पेपर या 3 पेपर, जिसके वजह से आपने ग्रुप 1 में से फॉर एग्जाम्पल कि आपने 230 नंबर स्कोर कर दिया और इधर ग्रुप 2 में आपने सारे पेपर में 40 प्लस तो कर लिया, लेकिन आपका इन टोटल जाकर के आप 185 पे रुक गए, 180 पे रुक गए, तो ये ग्रुप का मार्क्स इसके साथ सेटअप हो जाएगा। 180 230 मिला करके कितना हो जाएगा आपका, 180 और 230 मिला करके टोटल आपका ये 410 नंबर आ जाएगा एग्जाम्स में और पूरा आप अपना ग्रुप क्लियर कर सकते हो एक बार में। तो ये आपके पास भी ऑप्शंस अवेलेबल है, 410 नंबर लेकर के दोनों ग्रुप आप एट अ टाइम पास कर सकते हो। ये सेट ऑफ का ऑप्शंस आपको बेनिफिट ये तभी मिलेगा या ऑप्शंस तभी आप अवेल कर सकते हो जब दोनों ग्रुप का एग्जाम्स आप एट अ टाइम अपीयर करोगे। अगर आप सिंगल यानी जून में एक ग्रुप आपने अपीयर किया और उसमें आपने 250 ला दिया, फिर दिसंबर में जाकर के आप 185 लेकर आ गए किसी ग्रुप में, इन केस अगर कोई स्टूडेंट के साथ हो ही सकता है, तो ऐसे समय में आपका ये 50 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है ग्रुप 2 में जाकर के आपका सेटअप होने वाला नहीं है। तो ये सेटअप की आपकी प्रोबेबिलिटी तभी बनेगी, चांसेस तभी बनेगी जब आप दोनों ग्रुप एक साथ अपीयर करोगे। तो दूसरा बेनिफिट आपके पास ये अवेल हो गया। इसके बाद आप तीसरा बेनिफिट आपका क्या है कि आप दोनों ग्रुप अगर एक साथ में तैयार करते हो तो आपको एक लंबा ड्यूरेशन भी मिल जा रहा है जहाँ पर आप अप एंड डाउन्स को भी संभाल सकते हो। अप एंड डाउन्स की कोई आपको मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपका बीच में पढ़ाई कुछ 15 दिन 20 दिन कॉलेज के एग्जाम्स आ जाते हैं, आप बीच में क्या करते हो एक एक महीना तक, फिर 20-20 दिन तक आप क्लास एब्सेंट कर देते हो, बैकअप क्लास बैठ के करते हो और बीच में सेमेस्टर्स एग्जाम्स आते ही हैं क्योंकि फाउंडेशन बच्चे वही लोग क्लियर करके जा रहे हैं जो लोग कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ में आपको अपने कॉलेज को भी संभालना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अप एंड डाउन ये चीज़ों को संभालने के लिए आपको एक लंबा स्पैन मिल रहा है जिसमें आप अपना टाइम जो 6 to 7 मंथ्स जो टाइम है आपका, यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करके यानी सितंबर तक आप अपना अगस्त तक आपका जो टाइम है, अगस्त तक में आप अपनी पूरी फुल प्रिपरेशंस जो है ट्यूशन्स लेना, ट्यूशन्स के सारे क्लासेस करना, उसके बाद से मतलब जितना भी हो सके क्लासेस चलने के दौरान टेस्ट वगैरह देना, ये सारा प्रोसेस आपको अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीना आपको पूरे अपने इस 8 पेपर का रिवीजन करने पे और 100 मार्क्स वाले जितने अधिक से अधिक मॉक टेस्ट पेपर को अपीयर करने पे आपको टाइम अपना इन्वेस्ट करना है। अपने कोचिंग जहाँ से भी आप ले रहे हो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज में अपीयर करना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा, टेस्ट देकर के अपने इंप्रूवमेंट हर महीने चेक करना होगा। अगस्त के बाद से सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, देन आफ्टर आपको दिसंबर में अपने एग्जाम्स में बोथ ग्रुप का बैठो और एक बार में आप अपना क्लियर करके एग्जाम्स निकल सकते हो। ये सबसे बेस्ट और एडवाइजेबल तरीका होगा। इसके अलावा बाकी आपके बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्रुप 1 स्टार्ट करते हो कि ग्रुप 2 स्टार्ट करते हो, जून में आप देते हो कि दिसंबर में देते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा चूज करते हैं कि भाई हम तो फाउंडेशन पढ़ने में ही 6-7 महीना लगा दिए थे, तो हमें इंटरमीडिएट का एक ग्रुप पढ़ना है, 400 नंबर का है, इस बार रिटेन एग्जाम्स भी है, तो हम एक ग्रुप पूरा 1 साल तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद दिसंबर में एग्जाम देंगे, फिर दिसंबर के एग्जाम्स देने के बाद रिजल्ट का इंतजार करेंगे जाकर के दिसंबर 26 का आपका जनवरी और फरवरी 2027 में हम रिजल्ट का इंतजार करेंगे, रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि ग्रुप 1 मेरे को ग्रुप 2 स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। ये तो गलती करना ही मत, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। या फिर आप क्या करते हो, ग्रुप 1 1 साल पढ़ाई किया, दिसंबर में जाके एग्जाम्स दिया और फिर आप ग्रुप 2 का ट्यूशन स्टार्ट करते हो जस्ट बाद जनवरी से फॉर एग्जांपल जनवरी फर्स्ट वीक से आपने स्टार्ट किया, तो फिर भी आपको अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट उस ग्रुप का हो गया जिसका आपने दिसंबर में एग्जाम्स अपीयर किया तो ये आपके बहुत फेवरेबल हो जाएगा। और इनकेस अगर निगेटिव रिजल्ट हो गया तो आपके पास फिर से 2 ग्रुप का बर्डन रहेगा और उसमें साथ साथ आपका ग्रुप 2 की तैयारी जो रहेगी ना, ग्रुप 2 की पूरी जो प्रिपरेशंस रहेगी वो आपका क्लासेस करना ही अभी बाकी रहेगा, जिसको ख़त्म करते करते आपका मार्च अप्रैल आ जाएगा। और साथ में आपका अगर दूसरे ग्रुप का भी बर्डन अगर कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, अगर इनके साल भर पढ़ने के बाद भी नहीं क्लियर हुआ तो आप और एक्स्ट्रा बर्डन में चले जाओगे और फिर आपका टर्म टू टर्म ये काउंटिंग आगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए सही डिसीजंस आपको लेना है यहाँ पर और सही डिसीजंस लेकर के आपको स्टार्ट करना है अपने प्रिपरेशंस को। और इसके अलावा आप लोगों की क्लासेस की सारी डिटेल्स आप जून 2000
2026 में अगर आप अपना कोई भी ग्रुप आइदर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एग्जाम्स को देख रहे हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना होगा कि आपके पास जो टाइम अवेलेबल है, ये टाइम आपके पास जनवरी में कुछ 15 से 20 दिन आप काउंट कर लो जनवरी का, फरवरी के 28 डेज, मार्च के 30 डेज आप काउंट कर लो, अप्रैल का भी 30 डेज और मई का भी 30 डेज, 1-2 दिन का आप हिसाब आगे मेकअप कर लो। तो आपके पास जो टाइम बचेगा ये लगभग 140 दिन के आसपास का ये समय बचेगा। 140 दिन के समय में आपको पूरा 140 दिन बैठ के क्लास तो नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि आपको अगर 4 सब्जेक्ट का रिवीजन, टेस्ट सीरीज वगैरह लास्ट में देना होगा तो कम से कम 40 दिन इन हैंड चाहिए। 40 से 45 दिन, 1.5 मंथ पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी 1.5 मंथ सिलेबस, तो आपको एटलीस्ट 15 अप्रैल तक सारे सिलेबस कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आप 15 जनवरी से 15 अप्रैल आपके पास कुछ 100 डेज के आसपास ये पूरा कैलकुलेशन, अप्रॉक्स 95 डेज होता है, इसको 100 डेज अप्रॉक्सीमेट हम ले लेते हैं। तो 100 डेज में आपको पूरा अपनी प्रिपरेशन करना है। तो आपके लिए सलाह यही रहेगा कि आप जो भी ग्रुप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप रिकॉर्डेड कोर्स लेकर के आप अपने क्लासेस को स्टार्ट करो। या अगर रिकॉर्डेड में आपको लगता है कि नहीं रिकॉर्डेड मेरे लिए फिडअप कर देगा, पढ़ नहीं सकते हैं पूरा लेकर के, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा इसमें, पूरा रिकॉर्डेड में सपोर्ट नहीं मिलता है, प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, तो फिर एटलीस्ट आपको हाइब्रिड मोड में क्लास लेकर के, हाइब्रिड मोड इन द सेंस कि आपको अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिला करके आप क्लासेस ले लो, हाइब्रिड मोड में आप क्लासेस ले लो, और फिर अपने इस प्रिपरेशंस को जितनी जल्दी हो सके आप कोशिश रखो कि 10 अप्रैल तक प्रिपरेशन खत्म कर दें। तो 10 अप्रैल से 10 जून तक आपके पास फिर भी 60 डेज का टाइम बचेगा, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज अपियर कर सकते हो, टेस्ट का इंप्रूवमेंट चेक कर सकते हो, एमसीक्यूज अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि हर पेपर में 30 मार्क्स का एमसीक्यू भी है। तो इसके लिए आपको ये मोड और ये मोड चूज करना चाहिए। और इसमें नहीं तो आप प्रिपरेशंस खत्म करते करते आपका अप्रैल का 15 तारीख 20 तारीख हो गया, हो सकता है अप्रैल एंड पे चले जाओ, तो लास्ट में आपको रिवीजन करने का टाइम शॉर्ट पड़ेगा, और रिवीजन करने का टाइम शॉर्ट पड़ेगा तो फिर एग्जाम्स कहीं ना कहीं आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगा जून वाले एग्जाम्स को। तो आपको ये मोड ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कि आप रिकॉर्डेड कोर्स लेकर के करो या हाइब्रिड मोड में क्लासेस करो, ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। और अगर आप जून नहीं अडॉप्ट करते हो, हमारी उस बेस्ट एडवाइस को आप अगर अडॉप्ट करते हो कि नहीं हमें तो बोथ ग्रुप की तैयारी एक साथ करना है और दोनों ग्रुप का एक बार जा करके एग्जाम्स बैठ करके अपना क्लियर करना है दिसंबर में, तो ये सबसे अच्छा सलाह रहेगा, आप बोथ ग्रुप की तैयारी स्टार्ट करो। अगर लास्ट में आपको लगे, लास्ट में अगर दिसंबर के टाइम पे आपको ये भी लगने लगे कि नहीं बोथ ग्रुप का पढ़ाई तो हमने कर लिया है, लेकिन एग्जाम्स देते समय हम शायद दोनों ग्रुप को नहीं संभाल पाएंगे, तो एटलीस्ट ये तो बेनिफिट रहेगा ना आपके पास कि मैंने एक ग्रुप का एग्जाम्स दिया, दूसरे ग्रुप का हमें फिर अब से नया से ट्यूशन नहीं पढ़ना है, ट्यूशन आपका कंप्लीट हो चुका रहेगा। तो आपके पास वो ऑप्शन रहेगा कि जैसे एग्जाम्स आपका दिसंबर का खत्म होगा तो ग्रुप 2 का आप पूरी तरह से अपने रिविजन्स और प्रिपरेशंस में लग जाओगे, ताकि जून 2027 में अपने एग्जाम्स को दूसरे ग्रुप जो भी रह जाएगा, ग्रुप 2 अगर आपने दिसंबर में दिया तो ग्रुप 1, या ग्रुप 1 अगर आपने दिया तो ग्रुप 2, उसका एग्जाम्स आप जून 27 में जाके आसानी से क्लियर कर सकोगे। तो आपके लिए सलाह यही रहेगा कि बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो। और हमारे यहाँ पे एडुकुंज एकेडमी में आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के ऑल 8 पेपर्स के प्रिपरेशंस कराए जाते हैं, पूरा CMA इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल को फॉलो करते हुए हमारे तरफ से भी स्टडी मटेरियल्स इशू किए जाते हैं, और इंस्टीट्यूट के स्टडी जो मटेरियल दिए जाते हैं उसको पूरा फॉलो करते हुए आपका क्लासेस कंप्लीट कराया जाता है। तो आप लोग हमारे ऑफिस को कांटेक्ट करो, हमारी कांटेक्ट नंबर है 9007748718, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे जो ऑफिस एग्जीक्यूटिव है आपको सारी जानकारी देंगे कि कैसे आपको क्लासेस करना है, ये सारा चीज़ आप पता करो। और बहुत सारे अभी रिजल्ट आने वाला है कल, तो रिजल्ट के ऊपर बहुत सारे आपको स्कॉलरशिप ऑफर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत कम से कम फी में आप अपने कोर्सेज को हमारे पास अवेल कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर लो, फटाफट कॉन्टैक्ट करके और डिटेल मंगा लो, डिटेल मंगा करके आप अपने क्लासेस में हमारे साथ जुड़ो और अपने CMA की जर्नी को स्टार्ट करो। थैंक यू एवरीवन।